एक बात जो सबसे कड़वा सच है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, और वो है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी। और समय के साथ नेशनल इंटरेस्ट कंट्री का बदलता है, और जब नेशनल इंटरेस्ट बदलता है सो फ्रेंड्स चेंजेस, पार्टनर्स चेंजेस, अलायंस चेंजेस एंड एनिमीज ऑल्सो चेंजेस। इसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया भर में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं पे देखने को मिलता है तो वो है इंडिया के इमीडिएट नेबरहुड में, जिसको इंटरनेशनली साउथ एशिया के ज्योग्राफिकल रीजन से रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे आपको एक एग्जाम्पल दिखेंगे कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो एंटी इंडिया कैंपेन पे आए और फिर थक हार के इंडिया आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको बड़े दिल से हेल्प भी करते हैं। सेम एग्जाम्पल नेपाल और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में देखने को मिलता है। एक जगह जहां पे बहुत ही ज्यादा इस तरीके की डेवलपमेंट हुई है पिछले कई महीनों से, वो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन में। बांग्लादेश जो पूरा स्ट्रगल किया अपने आप को पाकिस्तान से लिबरेट करने में, और उस लिबरेशन स्ट्रगल में ना जाने कितने ज्यादा बंगाली लोगों को मारा गया, और बांग्लादेश फाइनली इंडिपेंडेंट बना, इंडिया के साथ रिलेशन को अच्छा रखा, लेकिन आउट ऑफ कंपल्शन, आउट ऑफ पॉलिटिक्स, जानबूझकर बांग्लादेश बीच बीच में पाकिस्तान के प्रति अपने प्रेम को उजागर करते हुए आया है। ये अभी तो चल ही रहा है, मोहम्मद यूनुस जब से पावर में आए हैं, बट ये कोई नई बात नहीं है। बिकॉज अगर खालिदा जिया की बात करें, जो जनरल जियाउर रहमान की पत्नी है, वो लोग भी हमेशा से इस तरीके का प्रो पाकिस्तानी फीलिंग लाते रहते हैं। बट वो तो हिस्ट्री है। प्रेजेंट में जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के प्रति अपने फॉरेन पॉलिसी को काफी रैपिडली चेंज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिमार्केबल थिंग है इन द हिस्ट्री ऑफ जियोपॉलिटिक्स। अब न्यूज क्या है? 4 दिसंबर को ये न्यूज आता है कि अब पाकिस्तान के लोगों को किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा अगर वो बांग्लादेश के वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बिकॉज ये अगेन शेख हसीना की जो पॉलिसी जो उन्होंने लाया था उसको कंप्लीटली रिवर्स किया जाता है, और अब किसी भी तरीके का कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस आपको नहीं चाहिए अगर आप पाकिस्तान के सिटीजन हो, या आप कोई भी ऐसे पर्सन हो जिसका ओरिजिन पाकिस्तान से। तो आज इस पर्टिकुलर न्यूज को समझेंगे और इनके बाकी पहलुओं को भी हम लोग समझने का काम करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। न्यूज क्या है देखिए अब, कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है इस समय बांग्लादेश की, उसने अब ये रिक्वायरमेंट को हटा दिया है कि अब किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन को कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा अगर वो बांग्लादेश के वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये जो नई पॉलिसी है इसको ऑफिशियली इशू किया गया बाय द सिक्योरिटी सर्विसेज डिवीजन SSD ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसके अलावा जो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय है उसने भी अपने सारे बांग्लादेशी मिशंस में एक मैसेज भेजा कि अगर कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन या किसी भी तरीके का पर्सन जो पाकिस्तानी ओरिजिन का है, अगर वो बांग्लादेश आना चाहता है तो उसके वीजा प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए, उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी रिवर्सल है। क्यों पॉलिसी रिवर्सल है? बिकॉज आप इस स्लाइड से समझ सकते हैं कि 2019 में जब शेख हसीना की सरकार थी तो उन्होंने इस पॉलिसी को लाया था कि जितने भी पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं उनको अगर बांग्लादेश के वीजा का अप्लाई करना है तो वीजा के अप्लाई करने के पहले उनको एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बांग्लादेश, तभी वो वीजा ले सकते हैं और बांग्लादेश में एंटर कर सकते हैं। शेख हसीना की उस समय की सरकार के हिसाब से यह जरूरी था, बिकॉज पाकिस्तान के बहुत सारे लोग बांग्लादेश में आके वहां पे इंटरनल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम और बॉर्डर सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार को लगा था इस तरीके के चेंजेस को लाना जरूरी है। अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया अचानक कि इस तरीके का इंटरिम गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हुआ? इसमें अभी तक मीडिया के हिसाब से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो हमेशा से प्रो पाकिस्तानी पार्टी है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है कि लास्ट टू लास्ट वीक BNP की जो सबसे प्रमुख लीडर हैं खालिदा जिया,
उनको फाइनली रिहा कर दिया गया है और उनके आने के बाद वो धीरे धीरे करके अपने आप को बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में वापस से रिवाइव करने का प्रयास कर रही हैं। बिकॉज अभी तक ये जेल में थी शेख हसीना के कार्यकाल के अंदर, लेकिन उसके बाद समय बदल गया और ये अब बाहर आ चुकी हैं। और खालिदा जिया जो है वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ परसों मुलाकात की थी। खालिदा जिया के घर पे यह मुलाकात हुआ था और उसके बाद अचानक इस तरीके का पॉलिसी रिवर्सल को किया गया है। तो इसी चीजों को आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। अब इसकी टाइमिंग समझिए बहुत खास है, बिकॉज जिस तरीके से अभी त्रिपुरा में क्या हुआ आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश ने अपने सारे कॉन्सुलर और वीजा सर्विस के जो फैसिलिटीज थे त्रिपुरा के अगरतला में, उसको इमीडिएट बैन कर दिया। तो एक तरफ इंडिया के जो भी फैसिलिटीज हैं वीजा और कॉन्सुलर सर्विसेज उसको बैन कर दिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वीजा को और ज्यादा प्रमोट, फैसिलिटेट और रिलैक्स करने का प्रयास इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है। अब इन्हीं चीजों को हम लोग और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट 7 दिसंबर को होने जा रहा है एट 10 AM। अनअकैडमी आईएएस के चारों ऑफलाइन सेंटर्स पे हमारे ऑफलाइन बैचेस करोलबाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20 दिसंबर एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल ऐसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो यू कैन डाउनलोड अवर ऐप वेयर यू विल बी गेटिंग ऑल दीस सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। नाउ क्यों आखिरकार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के इस मुलाकात के बाद इस तरीके का बदलाव लाया गया है? इसका आसान भाषा में रीजन है बीएनपी का पाकिस्तान के प्रति प्यार। और प्यार क्यों है? बिकॉज बीएनपी पार्टी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, और इसको एस्टैब्लिशमेंट किया किसने है? जो बांग्लादेश के पुराने प्रेसिडेंट रह चुके हैं जियाउर रहमान, उन्होंने बीएनपी पार्टी का संगठन एस्टैब्लिश किया था। और जियाउर रहमान क्लियरली शुरू से हमेशा से प्रो पाकिस्तानी रहे हैं, क्योंकि दो विचारधाराओं के बीच में बांग्लादेश में लड़ाई है। एक विचारधारा जो बांग्ला नेशनलिज्म को प्रमोट करती है, देशभक्ति इन द नेम ऑफ लैंग्वेज विच इज बंगाली स्पीकिंग पीपल, और दूसरी नेशनलिज्म इस्लामिक वैल्यूज के ऊपर अपने आप को प्रमोट करना चाहती है। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें शेख हसीना जो है वो सेक्युलर लिबरल विचारधारा से इंस्पायर्ड थी, इसलिए वो बांग्ला नेशनलिज्म में सपोर्ट करती थी। और दूसरी तरफ ये लोग जो बीएनपी हैं या यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, और पाकिस्तान की जितनी भी इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, वो लोग इस्लामिक नेशनलिज्म के विचारधारा पे प्रमोट करते हैं। इसलिए जब शेख हसीना पावर में आती हैं तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा होता है, लेकिन जब खालिदा जिया पावर में आती थी या जियाउर रहमान जब पावर में आते थे, तो वो लोग इस्लामिक नेशनलिज्म के बिहाफ पे प्रो इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन करना फेवर करते थे, जिसलिए उस बांग्लादेश का रिलेशन पाकिस्तान के साथ काफी अच्छा था। इसीलिए रिसेंट टाइम्स में आप देखिएगा मोहम्मद यूनुस जो है वो इसी बीएनपी के लेगेसी के ऊपर अपने फॉरेन पॉलिसी में प्रायोरिटी पाकिस्तान को कर रहे हैं। और इनफैक्ट नवंबर में लास्ट महीने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट पोर्ट टू पोर्ट मैरीटाइम ट्रेड को एस्टैब्लिश किया बाईपासिंग इंडिया। इसके अलावा आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, वो चाइना के साथ भी रिसेंट टाइम्स में रिलेशन बढ़ाए हैं, बिकॉज मोहम्मद यूनुस को जिनकी कृपा थी, जॉर्ज सोरोस, जो बाइडेन, उनकी तो अब सत्ता चली गई है डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से। वो इस तरीके के चाइना के साथ मिली भगत करके पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ये तीनों अपना एक नया एक्सेस यहाँ पे बना के जा रहे हैं। और भारत भी रिसेंट टाइम्स में स्मार्टली और प्रैग्मेटिकली बीएनपी के साथ अप्रोच किया है, और बीएनपी ने भी रेसिप्रोकेट किया है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा होगा। लेकिन ये एक छोटा सा स्टेप है, क्योंकि कई सालों का हॉस्टिलिटी है इंडिया और बीएनपी के बीच में, इसीलिए धीरे धीरे करके इसमें ठीक होगी। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया इस चीज के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। अब शेख हसीना भी आप देखिए रीसेंट टाइम्स में एक तरीके से अलग ही एक्टिव हो गई हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर लिखा और उस लेटर में अपने आप को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कह दिया। तो शेख हसीना भी वापस से डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से एक तरीके से काफी एक्टिव हो चुकी हैं। और ये एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि पहली बार जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भागी हैं, इंडिया में इस समय है, वो पहली बार किसी तरीके का पब्लिक एड्रेस की है। ऑल्दो ये वर्चुअल था, बट पहली बार इस तरीके का उन्होंने वर्चुअल एड्रेस किया है, और वहां पे उन्होंने क्लियरली मोहम्मद यूनुस को कहा है कि शेख हसीना ने जेनोसाइड नहीं किया है, ये मोहम्मद यूनुस जो है वो जेनोसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी प्रेशर बन रहा है। ये आज के हिंदू अखबार में छपा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मोहम्मद यूनुस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप इलेक्शंस को होल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिलेशंस और बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है वो कंप्लीटली
उथल पुथल मचा हुआ है। अभी क्लैरिटी में है ही नहीं कि मोहम्मद यूनुस पावर में कब तक रहेंगे, कब जाएंगे या कभी नहीं जाएंगे। क्या शेख हसीना वापस से बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में रिवाइव करती हैं? क्या खालिदा जिया आने वाले टाइम में बीएनपी को एक और बड़ा पार्टी बना सकती हैं जिससे इंडिया के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, या बीएनपी इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन करने का एक नया स्टार्ट कर सकती है? सो दैट इज वाई इस अनसर्टेनिटी में इंडिया अभी भी काफी कॉशियसली और काफी स्लोली अपने फॉरेन पॉलिसी को बना रहा है। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में? आप अपने व्यूज को जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।